जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिल्म तंत्र की प्रमाणिक और पूर्ण परीक्षित कोटि की परिसाधना विषय में आने जा रहा हूँ। वह परी की शहजादी है के अधीन परियां रहती हैं। सिद्धि प्राप्त होने से अपने साधक या साधिका को अन्य परियां भी और उपहार की सेवा करने, कई अन्य तरह के कार्यों को पूर्ण करने के लिए करती हैं। परी अत्यंत ही खूबसूरत, मोहक, मादक, शीन युवती के रूप में होती हैं। सिद्धि से या साधिका के जीवन में प्रत्याशित परिवर्तन होते हैं, तरह के महत्वपूर्ण प्राप्त होते हैं। जीवन सुखमय व आनंदमय हो जाता है। के माध्यम से तरह से प्राप्त होते हैं। धन होने पर स्वयं अपने लोक की मुद्राएं, बेशकीमती स्वर्णाभूषण, जवाहरात इत्यादि दान करती हैं। आवश्यक होने पर आकस्मिक धन उपलब्ध कराती हैं। आगमन से संबंधित इस तरह की भावों को खत्म कर आगमन के नए नए रास्ते इजाद करती हैं। द्वारा प्रदान किया गया धन कई रूप से पुश्तों तक रहता है। धरती के नीचे गड़ा हुआ धन, जमीन में दबा हुआ खजाना बारे में भी जानकारी देती हैं। उसे सफलतापूर्वक दबा भी देती हैं। व्यक्तिगत जानकारी के हुए धन को भी सफलतापूर्वक दबा देती हैं। अतिरिक्त सभी तरह के हुए कार्यों, बाधाओं, क्रियाओं नाश करती हैं। विवाह की रुकावटों को दूर करती हैं। चाहे नौकरी प्राप्त करने में मदद करती हैं। रोजगार व्यापार को रूप से चलाने में मदद करती हैं। को इत्यादि का आकर्षण करती हैं। रोजगार व्यापार में मुनाफा करवाती हैं। उसके रोगों का नाश करती हैं। पूर्ण निरोगी काया, अवंता, घायु दान करती हैं। भी विशेष कार्यवश आग्रह करने पर स्त्री या पुरुष का वशीकरण भी करती हैं। अतिरिक्त साधक के अर्पण व प्रेम भाव से प्रसन्न होकर के साथ संबंध में भी रहती हैं। इस तरह से इस शक्ति के को लाभ हैं। इसी पश्चात और भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए जाते हैं। परी को मित्र या मित्र रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध किया जाता है। आप बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। इस विशेष साधना को आप किसी माह के चंदी शुक्रवार या अमावस्या की तिथि के इन दिनों के बाद वाले शुक्रवार इस साधना को कर सकते हैं। रात्रिकालीन है, 10 बजे से को यह साधना करनी है। साधना वाले दिन अस्त के समय इस तरह से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होकर को स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर को अपने किसी निकटतम साहब के मजार पे जाना है। मैं आपको के अगरबत्ती के ताजा फूल के इत्र, उनके पीले लड्डू, बतासे के दीपक, तेल की बाती इत्यादि साथ में लेकर जाना है। घर के समीप पहुंचकर सिर को भी रुमाल या सुलेमानी टोपी से ढक कर घर की भूमि को प्रणाम कर की पूजा करनी है। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर अल्लाह साहब जी 1,80,000, पैगंबर साहब जी मानसिक रूप से प्रणाम कर से में कार्य सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, कल्याण के उद्देश्य से परी को करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने, शाह परी को सुंदर सौम्य रूप में भेजने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। वापस आते समय पलट कर नहीं देखना है। 10 बजे से पहले तरह से हाथ मुंह धोकर वो स्वच्छ ले हुए चमकीले सफेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। के किसी एकांत व खाली कमरे में आपके घर से दूरी पर स्थित हो, जिससे जैसे ही वो स्वच्छ कर रखा गया हो, पश्चिम दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोट बिछाना है और एक नया किला रेशमी वस्त्र बिछाना है। ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला बाती का तिली के तेल से आग जलाना है। लोबान ऊद लाभ की गंधी धूप अगरबत्ती जलाकर स्वयं किले लाल आसन पर बैठकर गुरु जी श्री महादेव, शिव जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, देव जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। वज्रासन की मुद्रा में बैठकर जिस तरह से आज अदा किया जाता है, तरह से बैठकर अल्लाह साहब जी, 1,80,000 पीर पैगंबर साहब जी, सभी परियों और सभी फरिश्तों मानसिक रूप से अर्चना करनी है। सबों से करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने, शाह परी को की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से परी का आह्वान कर कार्य सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, कल्याण के उद्देश्य से परी को मित्र, प्रेमिका, बहन के रूप में करने का यत्न करना है। शाह परी की सिख रूप से पूजा करनी है। अब चमेली, हीना, खुशबूदार इत्र, रूई का फाहा पित करना है। इत्र का छिड़काव तरफ कमरे में करना है। अपने वस्तुओं पर भी लगाना है। अब वो चमेली के सुगंधित फूल अर्पित करने हैं। वैद्य में दूध की बनी वेद मिठाई, केसर युक्त दूध की बनी मेवा केसर युक्त खीर और युक्त ठंडा मीठा
स्वादिष्ट शरबत पित करना है। साबुत काला पान, साबुत लौंग, इलायची, कंद आदि डालकर पान का भी अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर में सुलेमानी रक्षा तन धारण कर मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र 21-21 बार जप कर फिर से वज्रासन की मुद्रा में बैठकर 11 बार बिस्मिल्लाह का विर्द कर फल आखिर 11 बार दे शरीफ का भी विर्द करना है। आंख बंद कर मंत्र का जप वाणी याद कर कस बुदबुदाते हुए हकीक परिमाला से मंत्र का जप इस माला का इस दिनों तक करना है। जब के दौरान इस तरह के इस अनुभव होंगे का वातावरण ठंडा हो उठेगा। अलग ही तरह की भीनी खुशबू से वातावरण महक उठेगा। पियों के चलने की आहट, पायलों घुंघरुओं आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी। इन सब पर आपको नहीं देना है। अग्रसित होकर या चक्र पर केंद्रित किए हुए तादाद जप करते रहना है। जब के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का अवश्य करना है। क्षमा याचना कर मिनट के पश्चात आसन से उठना है। काल में प्रतिदिन सामग्री कुछ अंश माता को खिलाकर ग्रहण कर लेना है। त्रिकाल में नाबाद कक्ष में पहले ही शयन करना है। इसमें दिन जब के उपरांत सहपरि के समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाएं। बुलाए जाने का कारण पूछे तो सादर प्रणाम कर कार्य सिद्धि प्राप्ति कल्याण को उद्देश्य से आए जाने की बात कहनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए सुगंधित पुष्प का फाहा भोग सामग्री पित करना है। ग्रहण कर जब वह से प्रसन्न होकर मांगने को कहे तो आवश्यक वचन मांग लेना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको दे दिए जाने पर दोबारा हाजिरी का निशानी मांग लें। उनसे वचन ले लें कि मैं आपको शीघ्र रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो को मेरे समक्ष प्रत्यक्ष होना होगा। 2 दिनों के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्यवश धन संबंधी आवश्यकता पूर्ति के लिए को दोबारा प्रत्यक्ष करना हो तो अन्यथा रात्रि के समय ही वो खाली कमरे में सामग्री में रख कर का आह्वान करें। के प्रत्यक्ष हो जाने पर नमस्कार कर सामग्री अर्पित कर समस्या आवश्यकता कार्य विशेष से अवगत करा दें। वह अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। पूर्ण होने के पश्चात भी के नाम से सामग्री अर्पित कर दिया करें। हर माह की तिथि को के नाम से सामग्री अर्पित किया करें। ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करना है। भी प्रकार का या गंध वाले चीज सार इत्यादि का बंद नहीं करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। बुधारित्र रहना है। वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व साधना सामग्री जैसे तंत्र ग्रहतन महामृत्युंजय तंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र श्री यंत्र पारद शिवलिंग श्रीकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात्व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में मन को दूर करवाना, रिश्तों व संबंधों में मधुरता लाना, आज वशीकरण से छुटकारा पाना, उचित दंड दिलवाना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाए पिलाए को दूर करवाना, जी भूमि का गढ़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं अन्य रोगों के लिए जैसे गठिया वात रोग गैस्ट्रिक दाग चर्म रोग और बवासीर शुगर डायबिटीज प्री हार्ट ब्लॉकेज लीवर प्रॉब्लम बढ़ाने की औषधि वजन घटाने की औषधि के रोग स्वप्न दोष की औषधि टाइमिंग में वृद्धि की औषधि मालिश तेल सुडौल करने वाला क्रीम धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।